हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे, चैप्टर नंबर 13 की। तो पिछली दो क्लासेस में हमने क्या देखा था, हमने जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स थे, है ना, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास सपोज करो कोई भी एक सॉलिड है, सपोज करो आपके पास एक क्यूबॉइड है। तुमने क्या किया, इस क्यूबॉइड को, क्यूबॉइडल कुछ भी मतलब तुम्हारे पास सपोज कर लो तुम्हारे पास सोने का सिक्का है जो कि इस फॉर्म में है, सोने का कुछ भी है जो कि क्यूबिकल या क्यूबॉइडल फॉर्म में है, ठीक है। तुमने इस गोल्ड को क्या किया, तुम्हें उसको क्या करना है, स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। तो देखो, जब तुमने एक सॉलिड बॉडी को, जब तुमने एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया, क्या किया, इस सॉलिड को, दैट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को जब तुमने कन्वर्ट किया स्फेयर में, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्या वॉल्यूम रिमेन सेम। तो यहाँ पे हमको यही पढ़ना है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम कुछ है, ठीक है। अब तुमने जब इसको स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया तो तुम्हें ये बताओ कि जो नया स्फेयर आएगा उसका रेडियस बता दो, है ना, ऐसा कुछ बोल सकता है कि अगर तुमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया तो नए सिलेंडर का रेडियस या फिर हाइट बता दो, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को यूज करना है, दैट इज कि यहाँ पे दोनों ही केस में जो वॉल्यूम होगा, क्या जो वॉल्यूम होगा दैट विल रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है, बोथ द केसेस। तो हमको यही कॉन्सेप्ट को यूज करना है आगे आने वाले क्वेश्चंस में, कि हमने एक सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को, ठीक है, वो फिगर कुछ भी हो सकता है, उसको तुमने क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया, क्यूब को तुमने सिलेंडर में किया, सिलेंडर कोन में किया। तो इस टाइप से तुमको अलग अलग चीजें वो बोलेगा, जो भी तुमको कन्वर्जन करनी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, कन्वर्जन करते टाइम चाहे कुछ भी चेंज हो, मतलब जो नॉर्मल डायमेंशंस है ना, डायमेंशन मतलब जो रेडियस है, हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, कुछ भी है वो सब चेंज हो सकता है। बट जो वॉल्यूम है, बिकॉज हमने क्या किया, सेम ही चीज में सेम ही चीज को हमने डाला है, तो इसका मतलब जो कन्वर्जन होगा यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अब मेटालिक स्फेयर, एक स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है, 4.2, ठीक है, दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। अब इस मेटालिक स्फेयर को हमने क्या किया, मेल्ट करा और रिकास्ट किया इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, मतलब हमने इसको बना दिया सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब हमने सॉलिड को सिलेंडर की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। और जो ये सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, हमको क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ऑब्वियस सी बात है। और जो इसका वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, पाई r स्क्वायर h। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग r और पाई की वैल्यू डाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या हम इजिली h नहीं निकाल सकते, है ना। तो हम इजिली यहाँ से h निकाल सकते हैं अपना। तो हम यही करेंगे कि हमारे पास जो स्फेयर है उसका, सिलेंडर का हमको, स्फेयर का हमको रेडियस दिया हुआ है और सिलेंडर का हमको रेडियस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम है दोनों का सेम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है, 4/3 पाई r का क्यूब, और पाई क्या हो जाएगा, दोनों साइड से इजिली कैंसिल हो जाएगा। हमको r दिया हुआ है सिलेंडर का, तो 6 का स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो h विल बी 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 36 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 9 जा 36 हो जाएगा, और इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 3 1 3, 3 1 3, and this is 4, 3 4 are 12, again 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 4 are 12, 3 1 are 3, 3 4 are 12। तो this will be 1.4 into 1.4 into 1.4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देने का, दैट विल बी आर आंसर, 2.74 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यही हमको कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे जैसे हाइट पूछा है तो हाइट की जगह रेडियस पूछ सकता था, क्या करता, हाइट दे देता 2.74, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इस टाइप से भी वो पूछ सकता था, क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग यू कैन आंसर दैट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर
8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक मेटालिक स्फेयर है, ठीक, मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियाई हैं, मतलब अलग अलग मेटालिक स्फेयर हैं। एक का जो रेडियस है 6 है, एक का 8 है एंड एक का 10 है। इन सभी स्फेयर्स को मेल्ट किया गया, मतलब इन सारों को मिला के मतलब मेल्ट कर दिया और इसको मिला के एक नया स्फेयर बनाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है अब जो नया स्फेयर बनाएंगे, सॉरी, जो नया स्फेयर बनाएंगे उसका जो रेडियस है ऑलवेज विल बी बिगर देन द प्रीवियस रेडियस, राइट, क्योंकि यहाँ से जब मिलके बनाएंगे तो इसका कुछ बड़ा सा ही रेडियस बनेगा, बड़ा सा स्फेयर बनेगा ये। तो अब जो नया स्फेयर ये जो बनेगा ना, इसका हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, इसका हमको रेडियस चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम को वॉल्यूम 1 मान लिया, इसके वॉल्यूम को वॉल्यूम 2 माना और इसके वॉल्यूम को वॉल्यूम 3 माना। इसका रेडियस 6 है, इसका रेडियस 8 है एंड इसका रेडियस है 10, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम को V1 माना, इसके वॉल्यूम को V2 माना, इसके वॉल्यूम को V3 माना। तो इन तीनों के जो वॉल्यूम का सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर सर्कल, है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर सर्कल। तो यही हमको करना है। हमने क्या किया, तीनों स्फेयर्स का वॉल्यूम निकाला। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट रेडियस का जो स्फेयर था उसका वॉल्यूम निकाला, ठीक है। दिस इज माय volume of the first sphere, metallic sphere of radius 6 centimeter. Then we will calculate the volume of the second metallic sphere of 8 centimeter, ठीक है। This will be my 4/3 pi r का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। Then we will calculate the volume of the third metallic sphere, that is 4/3 pi 10 का क्यूब। फिर हमें क्या करना था, V1 V2 V3, जस्ट ऐड ऑल द 3 वॉल्यूम्स। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 4 pi/3, दैट इज कॉमन इन ऑल द 3 वॉल्यूम्स एंड इनसाइड दिस विल बी 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ठीक है। देन वी विल ऐड देम, सो आफ्टर एडिंग देम दिस विल बी 216, दिस इज 512 एंड दिस इज 1000, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमने निकाला, तीनों का वॉल्यूम। देन वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द न्यू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, क्योंकि ये रेडियस हमको नहीं पता। सो दिस विल बी 4/3 pi r क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से कंपेयर कर देंगे। तो 4/3 pi तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो क्या बचा, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, दैट इज 216 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो आर क्यूब की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 1728, दैट मीन्स 12 का क्यूब। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर होगा वो दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इजिली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, अलग अलग मेटालिक स्फेयर्स को हमने मोल्ड करके रीकास्ट करके एक बड़ा सा मेटालिक स्फेयर बनाया। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, जो यहाँ पे 3 स्फेयर थे और जो यहाँ पे एक स्फेयर बना, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम्स को इक्वेट करके हमने क्या किया, नया रेडियस को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 20 मीटर डीप वेल विद डायामीटर 7 मीटर। एक 20 मीटर डीप वेल है with diameter 7 is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22/14 मीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल, मतलब ये जो डग किया हमें, मतलब बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। जब हम इसको खोदते हैं तो ये सिलेंडर की शेप में देता है बना के, ठीक है। तो इसका हमको डायामीटर दिया है और इसका हमको दिया है 20 मीटर डीप है, मतलब ये जो इसका हाइट है दैट इज 20 मीटर, ठीक है। अब इसको इवनली स्प्रेड किया गया है टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। तो ये जो है वो हमारे पास होगा क्यूबिकल फॉर्म, क्योंकि हमारे पास अलग अलग डायमेंशन है। तो ये हमारे पास एक क्यूबिकल जो प्लेटफॉर्म बनाया है ये क्यूबिकल शेप का होगा। तो अब क्यूबिकल नहीं, सॉरी, क्यूबॉइडल शेप का। तो इस क्यूबॉइड का 22 मीटर हमको लेंथ दिया है, 14 मीटर जो है इसका ब्रेथ दिया है। तो हमें इसका हाइट बताना है, ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा ना जब हमने इसको इवनली स्प्रेड किया तो हमें इसका हाइट बताना है। तो हमने क्या किया, ये जो हमने मिट्टी खोदी थी, जो इसका वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसी पे हम सेम अमाउंट जो मिट्टी का है इसी को हम लोग यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम निकालो इस सिलेंडर का एंड देन वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। दोनों को कर देंगे इक्वेट, वहां से हमारी आ जाएगी हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो जब हमने इसको डिग किया तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, जो कि हमने मिट्टी है जो हमने खोदी, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे, πr²h, ठीक है। आर क्या है हमारा 3.5, बिकॉज जो डायमीटर है वो 7 है
तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास हाइट है, हाइट विल बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ ऑल दी वेल। ठीक है, हमने जो वेल से हमने बाहर निकाली मिट्टी, वो हमारी थी, इतना वॉल्यूम था उसका। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, स्प्रेड कर दिया टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। तो उसकी जो हाइट है हमने उसको एच मान लिया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी 22 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, and this volume is 770 मीटर क्यूब। तो we will equate these two values। तो यहाँ से हमको जो h मिलेगा, that is 770 divided by 22 into 14। so यहाँ से इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा 5/2। दैट मीन्स जो रेडियस, सॉरी, जो हाइट हो जाएगी प्लेटफॉर्म की, दैट इज 2.5 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। मतलब भाई हमारे पास वापस से बेल को खोदा गया है। यहाँ पे हमारे पास जितनी गहराई तक वो खोदा है वो जो है 3 मीटर है। ओके, डायमीटर 3 मीटर है, एंड जो उसकी जो डेप्थ है, दैट मीन्स जो हाइट है, दैट इज 14 मीटर। The earth taken out of it is evenly spread all around it, form into circular rings of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो देखो, अब हमें क्या किया है, हमने जो वो खोदा था मिट्टी, हमने उसका क्या किया, एम्बैंकमेंट बनाया। तो हमें उसका हमको निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, नहीं, हमको बताना है जो एम्बैंकमेंट बनाया हमने उसकी हाइट बतानी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमने पहले किया। हमें पहले जो हमने मिट्टी खोदी, ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो भी हमारे पास वॉल्यूम होगा हम वो निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने क्या किया, डायमीटर लिया, उसका रेडियस निकाला, डेप्थ हमको दे रखी है, तो वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो दिस विल बी 63 पाई बाय 2। ठीक है, now earth taken out from the well evenly spread to form an embankment having height h and the width of the embankment form around the well is 4 meter। मतलब देखो इसने क्या किया, जैसे अभी जो खोदा ना इसे, इसी के आस पास ना हमने एम्बैंकमेंट बना दी। मतलब इसके चारों तरफ हमने एक वो विड्थ क्रिएट कर दी, जिसका जो मेजरमेंट है, जो विड्थ है ना, वो 4 मीटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो डायमीटर रेडियस था वो 3/2 मीटर्स था। अब इसके अराउंड जो हमने ये विड्थ और बनाई, तो ये 4 मीटर और ऐड हो गया। तो मतलब अभी जो एम्बैंकमेंट बना इसके चारों तरफ, उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास हो जाएगी 4 + 3/2। ठीक है, तो ये जो हमें ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या, वैसे कैसे निकालेंगे ये वॉल्यूम, अगर हम पूरे इसका वॉल्यूम निकालें, मतलब अगर हमने रेडियस इंक्लूड कर दिया, इसका भी, विड्थ का भी, तो पूरे का वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे ये जो हमने अर्थ का वॉल्यूम निकाला, जो कि ये हमने डिग आउट किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया पहले इसका। ठीक है, अब जो ये वॉल्यूम निकाला हमने, ये वॉल्यूम मतलब जो हमने एम्बैंकमेंट बनाने के लिए यूज किया, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल। तो हमने दोनों को जब इक्वेट किया, कि हमारे पास यहाँ एच मिसिंग है ना, हमारे पास हाइट नहीं दी हुई यहाँ पे, तो हाइट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63 पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 28 एच। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 9/8, दैट इज 1.125 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी हाइट निकाली जो एम्बैंकमेंट बनाई थी, क्योंकि एम्बैंकमेंट की हाइट हमको नहीं पता ना, वो थोड़ी ज़्यादा बनाई इन्होंने, तो कितनी ज़्यादा बनाई हमको नहीं आइडिया, तो यहाँ से हमने न्यू हाइट निकाली एम्बैंकमेंट की। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एक कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, इस टाइप से। ओके, हैविंग डायमीटर एंड हाइट, मतलब इसका हमको डायमीटर दे दिया, इसका हमको हाइट दे दिया, एंड इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। अब मतलब ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ था। अब क्या किया, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन। अब ये आइसक्रीम को कोन्स में फिल किया गया, ऐसे filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top। मतलब ये कोन जो है कुछ इस टाइप से है। ठीक है, सबके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल
शेप भी टॉप के ऊपर है जो कोन है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। मतलब देखो हमें नहीं पता कि कितने कोन्स में हम ऐसे ही आइसक्रीम को फिल कर सकते हैं, तो हमें नहीं पता कितने कोन्स हैं। तो जितने भी कोन्स हैं उन इनटू वॉल्यूम ऑफ दी वन कोन, है ना, जितने भी कोन्स हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ द वन कोन इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सिलेंडर, है ना। ऐसे ही होगा ना। अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ कॉन्स कितने होंगे तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा कितनी हम आइसक्रीम टोटल है हमारे पास, डिवाइडेड बाय हम एक कोन में कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं, हम एक कोन में कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन कोन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोन्स है, ठीक है। तो यही हमको करना है। तो सिंपल सी बात है, हमको रेडियस, हमारे पास रेडियस आ जाएगा 6, क्योंकि हमको डायमीटर दिया है 12, तो रेडियस विल बी 6, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15, तो पाई आर स्क्वायर एच दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब एक कोन का। अब देखो एक कोन का जो वॉल्यूम है, हमने क्या बोला था कि कोन के ऊपर ना एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है, तो वॉल्यूम जो होगा कोन का दैट विल बी दिस कोन प्लस दिस हेमिस्फेयर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ से हमें जब वॉल्यूम निकालना होगा कोन का, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, मतलब हमको जो आइसक्रीम का निकालना है वॉल्यूम, दैट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इन दोनों का मिला के वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों की जो वैल्यू आ गई, मतलब जो आइसक्रीम का वॉल्यूम आ गया, दैट इज 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने फिल हो सकते हैं इस आइसक्रीम के। तो मैंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ कोन्स विल बी, जो यहाँ से हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, जो एक आइसक्रीम का वॉल्यूम आया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो वी विल गेट द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 10 कोन्स है, मतलब कि हमारे पास 10 कोन्स में जितनी आइसक्रीम भरी जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोग खुद से भी ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होते देन यू कैन वॉच द वीडियो, अदरवाइज यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स इतने डायमीटर के एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना। मतलब हमने क्या किया, सिल्वर कॉइन्स को हमने मेल्ट करके, सिल्वर कॉइन्स को हमने मेल्ट करके क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने सिल्वर कॉइन्स हमको चाहिए। तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, है ना, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया। अब देखो इन्हें बोला कि सिल्वर कॉइन्स का डायमीटर दिया और थिकनेस दिया है। तो अगर हम सिल्वर कॉइन को ध्यान से देखें तो देखो सिल्वर कॉइन कुछ ऐसा होगा और ये इसकी पीछे लेयर होगी, मतलब कुछ थिकनेस भी होगी ना इसकी। तो क्या हम इसको सिलेंडर की फॉर्म में मान सकते हैं क्या, तो मतलब ये जो थिकनेस दी हुई है ना दैट विल बेसिकली वर्क एज अ हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने सिल्वर कॉइन्स है, तो एन, मतलब हमारे पास सपोज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स जो है एन है, into volume of one silver coin, that is basically volume of one cylinder is equals to the volume of cuboid। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम वी विल डू इन दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, डायमीटर लिखा है, हमको दिया है डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर ऑफ द कॉइन। तो डायमीटर से वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, थिकनेस इज गिवन टू अस, थिकनेस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो 2 mm वी विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, दिस विल बी 2/10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करके हमें क्यूबॉइड मिलेगा। हमने मान लिया कि n कॉइन्स थे, तो n कॉइन्स का वॉल्यूम कितना होगा, n इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो n इंटू पाई आर स्क्वायर एच, सब्सटीट्यूट ऑल दी वैल्यूज गिवन टू अस, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, ये जो n वॉल्यूम्स आया कॉइन का, n कॉइन का जो वॉल्यूम आया दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। दैट मीन्स अगर हम 400 कॉइन्स लेंगे, 400 कॉइन्स लेंगे तो इसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 400 कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये हमारे पास सीधा सा मतलब है इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
a cylindrical bucket 72 centimeter high with radius base 18 centimeters filled with the sand. ठीक है, इसने क्या बोला, एक सिलेंड्रिकल बकेट है हमारे पास जिसका डायमीटर हमको दिया है, रेडियस हमको, जो भी हमको हाइट वगैरह सब गिवन है. दिस बकेट इज एम्प्टीड इन ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड. इसने क्या किया, इसको खाली किया ग्राउंड पे और एक कॉनिकल ऐसा हीप बना लिया. ठीक है, नहीं कोन बना लिया. इफ इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, ये जो कॉनिकल हीप है जो इसका हाइट है वो 24 है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप. तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम, सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज, वो दोनों का वॉल्यूम निकालो, है ना. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ द बकेट दैट इज इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यहाँ पे हमको सब गिवन है, आर गिवन, एच आर हमको नहीं गिवन, एच हमको गिवन है, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे, द वैल्यू ऑफ आर विल बी 36. अब हमारे पास आर आ चुका है, एच हमको ऑलरेडी दिया है 24, है ना, ये हमको एच भी दिया है 24. हमको चाहिए क्या, अब स्लैंट हाइट चाहिए, एंड वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो यहाँ से एल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये प्लस होगी ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो प्लस. ठीक है, तो 24 का स्क्वायर एंड 36 का स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे, वहां से जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमको स्लैंट हाइट की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी 12√13 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्लैंट हाइट. हमको यही निकालना था, पहले हमें कैलकुलेट करना था रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना था. Okay, now next question is water in a canal. एक कैनाल से वाटर जा रहा है 6 मीटर वाइड. जो कैनाल की जो विड्थ है वो हमको दे रखी है 6 मीटर एंड उसकी जो डेप्थ है हमको दे रखी है 1.5 मीटर. इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. जो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. ठीक है, मतलब अब बोल रहा है कि अगर जो उसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर है पर आवर की, मतलब वो 10 किलोमीटर मूव कर रहा है 1 घंटे में, जो ये इसकी स्पीड है, तो हाउ मच एरिया, वो कितना एरिया इरीगेट करेगा 30 मिनट्स में. पहले तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का निकाल लेंगे कितना एरिया इरीगेट करेगा. एंड अगर जो हाइट है यहाँ पे, मतलब जो स्टैंडिंग वाटर है जो उसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, तो कितना एरिया वो इरीगेट करेगा हमको ऐसा बताना है. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको जो जो डायमेंशन दी हुई है, 6 मीटर दिया है विड्थ, डेप्थ दी है हमको इसकी, तो ये हमको ब्रेथ दी हुई है, ये हाइट दी हुई है, स्पीड है, मतलब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो इट विल बी 10,000 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि 1 आवर में उस कैनाल से फ्लो करेगा. जो कैनाल है वो, उस कैनाल से जो भी वॉल्यूम फ्लो करेगा वो कितना होगा, वो होगा 6 इंटू 1.5 इंटू 10,000. ठीक है, इस कैनाल से इतना वॉल्यूम फ्लो करेगा 1 घंटे में. ठीक है, ये 1 घंटे का आ गया. अब 1 घंटे का आ गया, हमें निकालना है 30 मिनट में कितना फ्लो करेगा, 30 मिनट्स में कितना फ्लो करेगा. तो 30 मिनट्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो इट विल बी 30/60. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 45,000 मीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट्स. ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम हमारे पास आया 45,000 मीटर क्यूब. अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड दैट इज इक्वल्स टू 45,000, है ना. लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, यही हमको चाहिए. और जो हाइट है, वो जो स्टैंडिंग वाटर है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8. तो 8 सेंटीमीटर को वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर. ये हमको क्या दिया है, 8 मीटर्स दिया है या फिर सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर दिया है. तो क्योंकि हमारे पास इधर डायमेंशंस मीटर में है तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स. तो दिस विल बी 8/100 इज इक्वल्स टू 45,000. तो यहाँ से जो एरिया की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया विल बी 562,500 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो वी विल डिवाइडेड बाय 10,000. 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स. ठीक है,
कितना आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.3 हो गई है ख़त्म। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक और एक्सरसाइज बची है इसकी, दैट इज द फ्रस्टम एरिया। फ्रस्टम क्या होता है, जब भी हम कोन को, ये हमारे पास सपोज गैप है, के पैरेलल हमने किसी प्लेन से, अगर हमने कोन के पैरेलल हमने कोई एक लाइन ड्रॉ, मतलब बेसिकली एक प्लेन से उसे कट कर दिया, तो अगर ये ऊपर वाले पार्ट को जब हम कट कर देते हैं तो ये जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है, दैट इज द फ्रस्टम। ठीक है, अब ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना। चलो बाय बाय।